प्यारे भाई और बहनों, मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 17वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। सुसमाचार में यीशु ने कभी अपने ताकत दिखाने के लिए चमत्कार नहीं किए। उनके चमत्कार लोगों को हैरान करने को नहीं, बल्कि ठीक करने, नया बनाने और विश्वास जगाने को थे। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च याद दिलाता है, यीशु के किए चिन्ह और चमत्कार साबित करते हैं कि पिता ने उन्हें भेजा है। यह हमें उन पर विश्वास करने का न्योता देता है। हर चमत्कार एक खिड़की जैसा है, जिससे हम ईश्वर के स्वभाव को देखते हैं। वो ईश्वर जो इंसानी दुख को छूने के लिए झुकता है। जब अंधों की आंखें खुलती है, जब कोढ़ी का त्वचा साफ हो जाती है, जब लंगड़ा चलने लगता है, जब गुनाहगार माफी महसूस करता है, तब आसमान जमीन को छूता है। सोचिए, हमारी दुनिया दर्द, बंटवारे और हर तरह की बीमारियां से भरी है। वही यीशु जो 2000 साल पहले ठीक करते थे, आज भी उसी दया से अपनी देह यानी कलीसिया के जरिए पहुंचते हैं। कलीसिया द्वारा किए गए हर दया का कार्य, हर ठीक होने की प्रार्थना, हर प्यार का कार्य आज भी मसीह के चमत्कारों की जारी कहानी है। आइए कुछ चमत्कारों पर नजर डालें। जब यीशु ने उस लकवे वाले को ठीक किए, जिसे लोग छत से नीचे उतार लाए थे, उन्होंने पहले कहा, तेरा गुनाह माफ हुए। लोग हैरान, सिर्फ ईश्वर ही गुनाह माफ कर सकता है। पर यही मुख्य बात थी। शारीरिक टिकाव ने गहरी सच्चाई साबित की, यीशु को गुनाह माफ करने का ईश्वरीय अधिकार है। जब उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली बढ़ाकर हजारों को खिलाया, यह सिर्फ खाने का चमत्कार नहीं था, बल्कि यूखरिस्त का पूर्वाभास। वो रोटी जो एक दिन उनका शरीर बनेगी, जो दुनिया की जिंदगी के लिए तोड़ी जाएगी। जब उन्होंने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया, उन्होंने बोला, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मौत खुद उनके हुक्म के नीचे आ गई। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च खूबसूरती से कहता है, यीशु ने भूख, अन्याय, बीमारी और मौत जैसे कुछ दुखों से लोगों को आजाद करके मसीही निशान दिखाए। फिर भी वे सारी बुराइयां खत्म करने नहीं आए, बल्कि गुनाह से आजाद करने आए, जो सबसे बड़ी गुलामी है। चमत्कार प्रकृति के नियम तोड़ना नहीं, ईश्वर के स्वभाव का जाहिर होना है। हर चमत्कार कहता है, ईश्वर परवाह करता है, ईश्वर काम करता है, ईश्वर मुक्ति देता है। अगर गौर करें तो यीशु के कई चमत्कार खाने या मेज के इर्द गिर्द हुए। वे पापियों के साथ खाते थे, रोटी को आशीष देते, तोड़ते और बांटते थे। उनके खाने के चमत्कार एक बड़े भोज यूखरिस्त के न्योते थे। मिसा बलिदान की मेज पर हम उसी यीशु से मिलते हैं, जिन्होंने रोटियां बढ़ाई, बीमारों को ठीक किया, गुनाहगारों को माफ किया। हर मिसा बलिदान में वे हमारी भूख मिटाते और दिल को ठीक करते हैं। वेदी नया गलीला बन जाता है, जहां दया बहती है और जिंदगी नई हो जाती है। अब थोड़ा वक्त निकालकर यह पवित्र वचन पढ़िए। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 14, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 44, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17। इन वचन में देखिए, हर चमत्कार दया से बहता है। यह ताकत दिखाना नहीं, प्रेम का कार्य है। और याद रखिए, सबसे बड़ा चमत्कार हर रोज हमारे सामने होता है, जब हम मिसा बलिदान के वेदी के पास आते हैं। जब साधारण सा रोटी और दाखरस मसीह के शरीर रक्त में बदल जाते हैं। वही प्रभु जो गलीला के गलियों में चला, आज हमारे बीच में मौजूद है। जब आप उन्हें ग्रहण करते हैं, आप उसी जीवित ईश्वर को ग्रहण करते हैं, जो आज भी ठीक करता, माफ करता और जिंदगी नया बनाता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जब हम मुक्ति की कहानी आगे बढ़ाएंगे, दया के निशानों से महिमा के जाहिर होने तक। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। धन्यवाद।